कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। तीरथ साध्वाधा मुगलांछनम जिया त्रिलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक आप सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक माता पिता का एक ही सपना होता है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। हमने जो नहीं देखा हम वो उनको दिखाएं। माँ ये चाहती है कि मैं जो नहीं देख पाती हूँ वो बच्चों को दिखाऊं। पिता का एक सपना होता है, मैंने अगर जो व्यापार में नहीं कमाया हो या मैं जहाँ तक पढ़ा लिखा ना हूँ उससे भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ। हम उनको सारी सहूलतें दें, सब ऐशो आराम उनको दें। बच्चों के लिए हम क्या नहीं करना चाहते हैं, कोई उनके जीवन में कमी ना रह जाए और वो अपने बच्चों के जीवन में उन कमियों को ना रहने भी नहीं देते। ऐसे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खूब भागा दौड़ी करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे से लालन पालन कर सकें। उनका भविष्य उज्जवल कैसे रहेगा, ऐसा काम हम करें जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। लेकिन हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल कैसे बनाएं हम ये नहीं जानते। जैसे ही एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है तो वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे, ऐसा सिखाएंगे, ये कराएंगे। लेकिन मन में एक डाउट रहता है, एक जिज्ञासा रहती है कि हम सही भी हैं या गलत हैं, हम अपने बच्चों के लिए सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा बने, बड़े से बड़ा बने, ऐसा बने कि जो सम्मान मुझे ना मिला हो, चाहे वो समाज में, चाहे परिवार में, कुटुंब में, या वो धार्मिक क्षेत्र हो चाहे सांसारिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो सम्मान मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिले। मैं उसका ऐसा भविष्य बनाऊं कि लोग उसको देखते रहें। जैसे एक जोहरी हीरे को तराशता है, हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को तराश करके, निखार करके ऐसा भविष्य उज्जवल बना दूं जिससे कि वो बच्चा अपने जीवन में कभी मात ना खाए, कभी उसे पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, कभी उसे उसकी निगाहें नीची ना हो जाए। लेकिन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं कैसे? तो महानुभाव, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कुछ क्रियाएं माता पिता को करनी जरूरी है। कौन कौन सी? पहली क्रिया जो है वो सबसे जो संपूर्ण रूप से सभी आचार्यों ने, सभी नीतिकारों ने कहा है, बच्चों के अंदर सबसे पहले अगर कोई चीज़ देनी है आपको, उनका भविष्य उज्जवल बनाना है तो वो है अच्छे संस्कार। माता पिता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है कि जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो उस अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना गर्भ में ही सीख ली थी। लेकिन उसकी माँ जब सो गई थी, सुभद्रा, सोने के कारण वो आधी ही चक्रव्यूह की रचना सुन पाई थी, पूरी नहीं सुन पाई। इससे सिद्ध होता है कि माँ बच्चों को संस्कार देने में जितना काम कर सकती है उतना काम, उतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों में संस्कार दें। और संस्कार कैसे देने हैं? संस्कार भी, मंदिर जाना भी संस्कार है और शराब की दुकान पे जाना भी संस्कार है। संस्कार कौन से देने हैं ये माता पिता को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों में पहले से ही जैन धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी क्रिया दी है। 8 वर्ष की उम्र में नैष्ठिक श्रावक की संस्कारों की क्रिया दी है। बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार डालने होंगे। उसके साथ साथ पहले परंपराएं बहुत अच्छी थी। बच्चे उठते के साथ ही माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन या भाभी या अपने से जितने भी बड़े लोग हैं उनके चरण छुआ करते थे। लोग उनको दुआएं दे करते थे, आशीर्वाद देते थे, गुड ब्लेसिंग दे देते, या सभी की विनय करा करते थे, सभी का सम्मान करते थे। पूजा करना, अभिषेक करना इत्यादि ये सब चीज़ें माता पिता उनको सिखाया करते थे।
अगर माथे पे तिलक नहीं है तो बच्चों को खाना नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, नाश्ता नहीं मिलता था। सुबह का नाश्ता पानी भोजन तब मिलेगा जब भगवान के मंदिर जाओगे, लुटिया ढुरा के आओगे, माथे पे तिलक दिखाओगे। मात्र लुटिया डालना नहीं, तिलक भी होगा तो ही रोटी मिलेगी, नहीं तो भैया कहीं भी जाओ तुम पड़ोसी के यहाँ खा लेना, हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। उससे हमारा फ़ायदा था। क्या फ़ायदा था? लाभ था, जिससे उनके जीवन में सब मंगल हो। ये इस क्रिया से, मंदिर जाने से होगा क्या? ये उस बच्चे के जीवन का भविष्य उज्जवल हो रहा है कि वो बच्चा आने वाले कल में उसका मंगल होगा। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहना, उसका व्यापार चलना, उसकी सही समय पे शादी होना, सही समय पे सही शिक्षा प्राप्त होना, व्यापार चलना, शादी होना, बच्चे होना, उसके साथ साथ वो गृहस्थी में सुख संपन्नता उसको प्राप्त हो। ये सारी क्रियाएं, भगवान का पूजा, अभिषेक, बड़ों की विनय करना, सत्कार करना, सम्मान करना, इनसे उसको लाभ होता था। अगर तुम झुकोगे, किसी के चरणों में झुकोगे तो सामने वाला तुम्हें दुआ देगा, अगर नहीं झुकोगे तो नहीं मिलेगा। आज हमने झुकना ख़त्म कर दिया। आज हमारे पास दवाएं बहुत हैं, दुआएं नहीं हैं। हमें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, किसी को पाइल्स है, फिशर है, भगंदर है, घुटने खराब हैं, या फिर किसी को कफ की बीमारी है, किसी को ऐसी बीमारी है, गठिया है, बाय है, गैस है, ऐसी बीमारी उनको लग गई है। एक व्यक्ति थाली में अलग से कटोरी लेके बैठा है जिसके अंदर दवाई रखी है। आज हमारे पास दवाएं हैं लेकिन दुआएं नहीं हैं। दुआएं झुकने से मिलती है। इसलिए अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो उनके अच्छे संस्कार उनको दो, चरण छूने के संस्कार। पहले बच्चों को स्कूल में पहले ही कह दिया करते थे, पूछते थे माता पिता, जब स्कूल में बच्चों को छोड़ जाते थे तो अध्यापक पूछते थे उनसे, बताओ किसने अपने माता पिता के चरण छुए? सब हाथ खड़ा कर दिया करते थे। जिसका हाथ नीचे होता था उसे मुर्गा बनाया करते थे, सजा देते थे। क्यों? ये काम क्यों नहीं किया? इन सब चीज़ों के पीछे कारण है। मात्र किताबों के अक्षरों से या फिर कागज के नोटों से भविष्य उज्जवल नहीं बनता है। भविष्य उज्जवल बनता है तुम्हारे पुण्य से। उसका पुण्य कितना है? माता पिता का एक दायित्व बनता है कि वो बच्चों में पुण्य की क्रियाएं भी करा करके उनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए उनका पुण्य मजबूत करें। वो पुण्य मजबूत कैसा होगा? उठते के साथ ही अपने से बड़ों के चरण छुआएं, हंस के, प्यार से, मुस्कुरा के, डांट के, धमका के, लाट के, डपाट के, कैसे भी हों, बच्चों से ही क्रिया करानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने से, चरण छूने से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा। यहाँ तक कि सबकी विनय सम्मान करेंगे तो लोग उनको चाहेंगे, वात्सल्य देंगे और उस वात्सल्य में उनकी दुआएं छूबी। महानुभाव, भगवान के मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, अभिषेक करने से उनके जीवन में उनको संपन्नता प्राप्त होती है। उनका भविष्य जो आगे आने वाला कल है वो मंगल में होगा। इसलिए माता पिता को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उस अच्छे संस्कारों में धर्म और कर्म, इन दोनों को उनको जोड़ना है। दूसरी बात, अनुशासन में रहना। अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो बच्चों को अनुशासन में रहना जरूर सिखाना होगा। उठना, बैठना, कब सोना है, कब जागना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। इसके साथ साथ उठने बैठने की कलाएं भी हों। कैसे बैठना है, बड़ों के सामने कैसे बैठना है, छोटों के सामने कैसे बैठना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है। अगर एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल की है और वो किसी लड़के को देख के हंस गई तो फंस गई। इसलिए कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, कब मुस्कुराना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है। क्यों? अगर अनुशासन में रहना सिखा दिया तो बच्चों के जीवन में, उनके भविष्य में वो अनुशासन में रहने से समय का पाबंद हो जाएगा, सफलताओं को प्राप्त करने लग जाएगा, ऊंचाइयों को छूने लग जाएगा, लोग उसे चाहने लगेंगे, वो एक सभ्य व्यक्ति कहलाएगा। अनुशासित व्यक्ति को लोग चाहते हैं। आप लोग देखना, जो बच्चे अनुशासित नहीं हैं, जिनके उठने, सोने, पहनने, पढ़ने, लिखने, खाने पीने की, बोलने चालने की क्रियाओं में कहीं ना कहीं खराबी है, उनको चाहने वाले भी कम मिलेंगे। और जो बड़े व्यक्ति हैं, देखना उनके जीवन में अनुशासन होगा। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो
आर्य का हों, चाहे वो दिगंबर संत हों, चाहे आचार्य हों, इन लोगों के जीवन में अनुशासन मिलेगा। ऐसे ही पूजा नहीं होती। भविष्य उज्जवल ऐसे ही नहीं होता है। भविष्य उज्जवल बनाने के लिए माता पिता को भी तपना पड़ता है और बच्चों को भी पिसना पड़ता है, पिटना पड़ता है, तब जाकर के जैसे अंगार अग्नि में जल करके कोला सफ़ेद बनता है, ऐसे ही बच्चों को अपने जीवन में एक जीव को माता पिता का सानिध्य जब मिलता है, उनका सहारा मिलता है, तब जाकर के उनकी नैया पार होती है। महानुभाव, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अनुशासित रखें, उसके साथ साथ सही समय से लक्ष्य निर्धारित करें। माता पिता का एक दायित्व बनता है कि बच्चों का लक्ष्य भी निर्धारित करें। जैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, व्यापार करें या नौकरी करें। बच्चे परेशान हैं। आज बच्चों के अंतरंग में तनाव है, कारण उनके ऊपर लोड है, जिम्मेदारियां इतनी हैं जिसकी कोई हद नहीं। गलतियां बच्चों की बताते हैं, लेकिन गलतियां माँ बाप की है। पहले एक माता पिता के 10 बच्चे होते थे, जिसमें 8 लड़की 2 लड़कियां, या फिर 10 लड़के 2 लड़कियां। 10 लड़कों का काम क्या था, 100 काम 10 बच्चे करते थे। लड़कियों की शादी हो गई, ऐसे वो 10 लड़के 100 काम करते थे, एक के हिस्से में 10 काम आए, 10 धाम 100। आज माता पिता के पास एक लड़का है, 100 काम मात्र एक लड़का कर रहा है। तनाव में है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, गाली गलौज है, तनाव में है, नशे से जुड़े हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू बियर शैंपेन गुटखा बोटका सारी चीज़ें वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? तनाव में। किससे कहूँ? मन की बात, दिल की बात कहूँ किससे? ना तो कोई दूसरा भाई है, ना मेरे से बड़ा है, ना मेरे से छोटा है, ना यार, ना दोस्त, ना कोई सहारा। क्या करें? गलती माता पिता की है, बच्चों पे थोप करके कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को उनका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए माता पिता को उनको सहारा देना चाहिए, किस समय पे उनको क्या करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि बच्चे एक खिलौना है, जैसी आप चाबी भरोगे वो तो वैसा चलेंगे। इसलिए उनको सपने वो ही दिखाओ जो वो कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। मैं डॉक्टर नहीं बना तो उसको मैं डॉक्टर बना के रहूँगा। भैया उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है डॉक्टर बनने की। उसकी सामर्थ्य तो मात्र एक अकाउंटेंट या फिर उसकी सामर्थ्य एक व्यापारी बनने की थी, और आपने इतनी बड़ी पढ़ाई उससे करा दी। नहीं सामर्थ्य है, वो बच्चा रो रो के दम घुट घुट के जी रहा है, और आखिर में हुआ क्या, जिंदगी भर पढ़ता रहा लेकिन फेल होकर के काम उन्होंने व्यापार का ही किया। इसलिए बच्चों पे माता पिता अपनी जिम्मेदारियां, जो आपके सपने पूरे नहीं हुए वो बच्चों पे मत थोपो। आपके सपने आपके हैं, ऐसी बच्चों के सपने भी बच्चों के हैं, उनके भी सपने होंगे। इसलिए बच्चों के माता पिता उनका लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी मदद करें। उनको क्या करना चाहिए, उनकी सामर्थ्य देख करके उनको बताएं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, किस मार्ग पर चलें। अगर किसी व्यक्ति को संसार बसाना है तो उसको संसार बसाने में मदद करें, और अगर किसी को संसार में नहीं फंसना तो ऐसा नहीं उसे मारें पीटें रोकें। वो बेचारा घर में रह कर के, एक पिंजरे में बंद रह कर के अपना जीवन जी रहा है। इसलिए माता पिता का एक लक्ष्य निर्धारित रहता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, और उन बच्चों का भी लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। तो महानुभाव, सही समय पे बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करें। अगर बच्चा कोई संसार में नहीं फंसना चाहता तो उसे संसार से निकालने का भी प्रयास करें। मोह के माया के चक्कर में उसका जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें क्या पढ़ना है उनसे पूछो। वो अपनी मेंटलिटी, अपने सपने उनके ऊपर मत थोपो। बेटा तुझे सीए बनना है, बेटा तुझे, या फिर तुझे नौकरी करनी है। क्यों भैया? मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है बिजनेस में कितनी परेशानियाँ हैं। नौकरी में क्या परेशानी नहीं है? अरे बिजनेस में भी परेशानी है, नौकरी में भी है। बिजनेस करके तुम परेशान हो, मालिक तो हो, नौकर बन के तो परेशान भी हो और नौकर भी हो, और खून चूस लेगा वो अलग। नौकरी की कहावत है, नौकरी के नो काम और 10वां जी हजूरी। इसलिए बच्चों को वो सपने ना दिखाएं जो वो नहीं कर सकते। बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना माता पिता बताएं, उनका लक्ष्य निर्धारित उनके अनुसार करें।
और चौथी बात, बुरी संगति से बचाएं। जब बच्चा ज़्यादा यार दोस्ती में बैठने लगे तो सोच लेना वो गलत दिशा में जा रहा है। उसकी दिशा पहले से ही निर्धारित कर दो। मतलब बच्चा अगर ज़्यादा दोस्त बना रहा है तो उसकी गलत संगति में बैठ रहा है तो उसकी संगति ठीक करो। बच्चों की गलत संगति, यार दोस्त या फिर नशे की चीज़ें जो हैं, आज तुमने उसी को कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी है, कल वो फ्रूट बियर पिएगा, बाद में बियर पिएगा, फिर शैम्पियन पिएगा, और एक दिन ऐसा आएगा वोडका के बाद ऐसा टोटका हो जाएगा उसके ऊपर कि वो रोज़ शराब पिएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों के मुंह से बोतलें निकाल लो, उनको ऐसी चीज़ दो जिससे कि वो सुधर जाए। उनकी संगति पे ध्यान रखो। संगति मात्र यार दोस्त की नहीं है, बहुत सारी चीज़ समय समय के अनुसार संगतियां भी बदलती हैं। पहले यार दोस्त की संगति थी, उससे पहले वेश्याओं की संगति हुआ करती थी, जुआ हुआ करता था, यार दोस्त के माध्यम से शराब मदिरा हुआ करती थी। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आज बच्चों के बिगड़ने के लिए एक ही चीज़ बहुत बढ़िया है जिसका नाम है मोबाइल। उनको वो दे दो और उसके अंदर बैलेंस डलवा दो और बैंक में अकाउंट खुलवा दो, बस। अब उनको खाने के लिए आप समय पे खाना दे देना, बाकी पूरे दिन आप उनको पैक कर दो, कमरे में बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। माँ मरे, बाप मरे, भाई मरे, कोई मतलब नहीं। दुकान चले ना चले, कोई मतलब नहीं, उनको मोबाइल दे दो। इस संगति से बचाने का काम भी माता पिता को करना होगा। मोबाइल बच्चों के लिए नहीं बना है। जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था वो इसलिए बना था कि जो लोगों को विदेश यात्रा करनी पड़ती है, सामुद्रिक यात्रा करनी पड़ती है, उस यात्रा से बचने के लिए क्या किया जाए, तो मोबाइल का आविष्कार किया था। उन व्यापारियों के लिए जिनको विदेश जाना पड़ता था, घर बैठे ही उनका काम हो जाए, ये इस यंत्र का इस्तेमाल उनके लिए था। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देने से उनका भविष्य हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है तो ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ जिसके माध्यम से बच्चे बिगड़ जाएं। हमें अनपढ़ लड़की बढ़िया है, जो 5वीं फेल है, वो माता पिता की सेवा तो कर रही है। जिसने CA करा, BA करा, BTech करा, वो लड़की जब भाग गई तो ऐसी लड़की की पढ़ाई करा के फ़ायदा क्या हुआ। हमारे लिए तो वो 5वीं फेल बढ़िया थी, घर में माता पिता की सेवा तो कर रही थी, चूल्हा तो जला रही थी। इसलिए बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लें, बच्चों को मोबाइल मत दो, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी बच्चों को जुआरी बना रही है, लड़कियों को वेश्याएं बना रही हैं, पति पत्नी में तलाक करा रही है। कारण उसके अंदर सब कुछ है। सुनने में आती रहती हैं खबरें कि आज 15 साल के लड़के ने 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया, किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 5 करोड़ का। क्या कर दिया? कुछ नहीं। आज ऑनलाइन जो जुआ, वो लूडो चल गई है, सुडोकू चल गया है, ऐसे ऐसे खेल चल गए हैं जिसके माध्यम से बच्चे जुआरी बन गए हैं। इसलिए बच्चों को बुरी संगति से बचाओ। बुरी संगति मात्र मनुष्य नहीं है, इंसान ही बुरा नहीं होता, पुद्गल भी बुरे होते हैं। इसलिए ये मोबाइल की जो क्रियाएं हैं, उन बच्चों को मोबाइल देना है तो आप कीपैड मोबाइल दो। क्या ज़रूरत है नेट वाला देने की? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर लड़की रात को छत पर 2 बजे बात कर रही है तो कौन सा इंस्टीट्यूट चल रहा है, कौन सी कॉलेज चल रही है, क्या चल रहा है भैया? कौन सा स्कूल, कौन सी दुकान चल रही है? 2 बजे कौन सा ऑफिस खुला है, कौन सा कॉलेज खुला है, कौन सा ट्यूशन चल रहा है? थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों का भविष्य माता पिता के हाथ में है, उसको बिगाड़े ना। महानुभाव, ये 4 बातें बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। अच्छे संस्कार देना, अनुशासन में रखना, उसके साथ साथ सही समय पर सही लक्ष्य की प्राप्ति कराना, सही लक्ष्य बताना, और उसके साथ बुरी संगति से बचाएं। महानुभाव, कुछ बातें विशेष हैं। हर बार की तरह आज फिर बच्चों को माता पिता गुरुकुलों में ज़रूर पढ़ाएं। ये बात विशेष है। आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, खालसा सिखों के स्कूलों में पढ़ाते हो, आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों में पढ़ाते हो, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हो, हमारे जैन स्कूलों में कोई कमी नहीं है। मथुरा हो, महावीर जी हो, आहार जी, पपोरा जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर, सब जगह जैन स्कूल हैं, जैन गुरुकुल हैं। आप उन जैन गुरुकुलों में पढ़ो। वर्धमान कॉलेज, अरिहंत कॉलेज, अरिहंत स्कूल, वर्धमान स्कूल, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग नाम दिए हैं। हमारे जैन धर्म के स्कूल में पढ़ाओगे तो जैन संस्कार मिलेंगे
और अगर जिस स्कूल में पढ़ाओगे, मदरसा में पढ़ाओगे तो मुस्लिम, कॉन्वेंट में पढ़ाओगे ईसाई, आदर्श विद्या मंदिर में हिंदू, सिखों के मंदिर में ईसाइयों के संस्कार मिलेंगे, और जैन मंदिर में, जैन स्कूलों में, जैन गुरुकुलों में जैन संस्कार मिलेंगे। इसलिए माता पिता अगर बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैन स्कूलों में कोई स्टेटस कम नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैन स्कूलों में मिल जाए तो वो नहीं हो सकता। जहाँ तक कि आपकी सोच है वहीं तक कि आप सोचें, आप बच्चों को जैन स्कूलों में पढ़ाओ। दूसरी बात, माता पिता बच्चों को समय जरूर दें। आज बच्चों में तनाव माता पिता के कारण है। पिता कमाने में लगा है, माँ किट्टी पार्टियों में लगी है, बच्चा मात्र मोबाइल के सहारे अपना जीवन जी रहा है। माँ बच्चों को लोरी नहीं सुनाती, मोबाइल की गाने सुना देती है। गलतियाँ माता पिता की है। बच्चे अगर बिगड़े हैं तो कहीं ना कहीं गलती माता पिता की है। 2 साल के बच्चे की थाली में आलू का पराठा आया कैसे? 8 साल की लड़की को फटे हुए कपड़े पहनाए किसने? कहीं ना कहीं गलती माता पिता की। तीसरी बात, बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें विदेश ना भेजें। अगर बच्चों को आप विदेश भेज देते हो तो उनके जीवन में एक मलाल रहता है कि हम अपने देश से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, यार दोस्तों से दूर हैं, और ज़िंदगी भर उनके मन में यही ख्याल रह जाता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ अन्याय करा था, और जब तुम्हारी वृद्ध अवस्था आती है उस समय वो तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। तुम बुलाते रहते हो, वो नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को विदेश ना भेजें। बच्चों को नौकरी करने के सपने ना दिखाएं। बच्चों को व्यापारी बनने के सपने दिखाएं। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी एक दिन में 5,000 रुपये कमा लेता है। 5,000 का एक महीने का बनता है 5 या 15, 1.5 लाख रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति जो ठेला चलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमाएगा? 25,000, 40,000, 80,000, 1 लाख रुपये कमाया। लगाया कितना? लगाया 50 लाख रुपए, कमाया कितना? 80,000 रुपये। इससे अच्छा तो वो 5 फील ठेले वाला है जो 1.5 लाख रुपए आम बेच करके कमा लेता है। इसलिए बच्चों को व्यापारी बनाओ। व्यापारी लोग सोचते हैं कि व्यापार बुरा है क्योंकि मेहनत ज़्यादा है। ठल्ला पेड़ के नीचे बैठ करके किसी का पेट नहीं भरता है। मेहनत करनी पड़ेगी तब जा कर के खून पसीने की कमाई की आपको जो कमाई मिलेगी उससे पेट भरता है। इसलिए बच्चों को व्यापारी बनने के सपने दिखाओ। नौकरी होता है, चाहे उसे सर्विसमैन कहो, चाहे जॉब करने वाला कहो, चाहे नौकरी करने वाला कहो, चाहे ऑफिस जाने वाले कहो, है वो नौकरी। मालिक होता है, उसकी सोच करोड़ों की होती है। नौकर की सोच 500 रुपये से ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। ज़िंदगी भर वो यही सोचता रहता है, साल पूरा होगा 500 रुपये का बोनस मिलेगा या 1000 का मिलेगा। इसलिए बच्चों को नौकरी के सपने ना दिखाएं। और उसके साथ साथ बच्चियों को हुनर, विद्याएँ ये ज़रूर सिखाएं। एक भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप लोग जानते हैं एक मुस्लिम धर्म है। उस मुस्लिम धर्म में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बड़ई हो, लकड़ी काटना हो, झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, चूल्हा चौका, गाड़ी चलाना, कौन सा काम ऐसा नहीं है जो उनको नहीं आता। कपड़े सीना, लकड़ी काटना, यहाँ तक कि पारे पत्थर काटना, जूता चप्पल, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं जो उनको नहीं आता। इसलिए बच्चों को विद्याएं सिखाएं जिससे कि वो आने वाले समय में अपना काम कर सके, अपना जीवन चला सके। ये माता पिता का एक काम बनता है। आपने अगर जर्मनी या चाइनीज़ या जैपनीज़ अगर ये भाषाएं सिखाई हैं तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भाषाएं एक समय पे आकर के व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए बच्चों को सिखाना है तो उनके अंदर हुनर डालें, उनके अंदर विद्याओं को दें। विद्याएं क्या है? उनको ज्योतिष सिखाओ, वास्तु सिखाओ, उनको कपड़ा, सिलाई, बुनाई, तुरपाई, ये चीज़ 4 चीज़ होती थी। ये बच्चे लड़कियों को सिखाया करते थे, जिससे कि शादी के बाद अगर उनका पति एक्सपायर हो गया, कोई आपदा विपदा आ गई, तो वो लड़की तुरपाई करके, सिलाई करके, बुनाई करके अपना जीवन जी लेगी। नहीं तो इतना पढ़ा दिया करते थे कि 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके, शिक्षा दे करके अपनी रोजी रोटी चला लेगी। लड़कों को भी कोई ना कोई हुनर जरूर सिखा दिया करते थे, मिठास भरा बोल सिखा दिया करते थे कि कुछ नहीं, बाहर जा कर के पटरी लगा लेगा, 2 रोटी खा लेगा, 20 रुपये की साड़ी को 30 रुपये में, 50 रुपये में बेच करके अपना पेट भर लेगा। इसलिए बच्चों में विद्या सिखाने की भी कोशिश माता पिता को करनी चाहिए। और मानुबा बच्चों को अपने जीवन में, जी हाँ, माता पिता बच्चों को अपने जीवन में गुरु से ज़रूर जोड़ें। जो बच्चे गुरुओं से जुड़े हैं वो बच्चे सुरक्षित हैं। और जिनमें याद रखना, आप इतिहास उठा के देख लेना, उनसे जाकर के पूछ लेना, जो बच्चे शराबी हैं, जुआरी हैं, जो लड़कियां भाग गई हैं, जो लड़कियां भागने वाली हैं, जो भागने की कोशिश कर रही हैं,
जो लड़कियां बिगड़ गई हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं, वो गुरु से नहीं जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कमी रह गई होगी। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को गुरुओं से जरूर जोड़ें। महानुभाव, माता पिता एक कुंभकार की तरह से हैं। जैसे कुंभकार ठोक पीट करके एक मटका बनाता है और लोग उस मटके को खरीद करके उसके अंदर पानी, दूध, घी भर करके माथे पर रखते हैं, भगवान के चरणों में जाकर के उसे चढ़ा देते हैं। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल करने के लिए अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें अनुशासित बनाते हैं, उन्हें बोलना, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सब सिखाते हैं। आप सभी लोग अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर डालें। बच्चे हमारा भविष्य है। धर्म और देश इनके कंधों पे टिका है। आने वाला समय ये हमारा भविष्य है। बच्चे, इन बच्चों के माध्यम से हमारा धर्म चलेगा, हमारा देश चलेगा। माता पिता जैसे इनमें संस्कार डालेंगे, ये बच्चे वो बनेंगे। आज पूरा भारत, पूरा देश आने वाली नई पीढ़ी पर टिका है, उनकी सोच पे टिका है कि आने वाला युवा जो नई पीढ़ी है वो हमें बहुत कुछ देगी। लेकिन उनके माता पिता वो क्या डाल रहे हैं? हम देखते हैं, पहले बच्चों से पूछा करते थे, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो कोई कहता था हम भगवान जैसा बनेंगे, कोई कहता था हम महात्मा बुद्ध जैसा बनेंगे, हम महावीर जैसे बनेंगे, कोई कहता था मैं चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसा बनूंगा। लेकिन आज बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम बीटेक, एमटेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जो लेटेस्ट में है। जानते हो सीए को कहते क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब मुनीम, जिसकी औकात 1000-2000 रुपये पर डे की है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी बना क्या? मुनीम। बीटेक, एमटेक, इंजीनियर बना क्या? कंप्यूटर चलाने वाला, हिसाब रखने वाला। अरे मालिक बनो। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो वो बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चलाने वाले मत बनो, इन सॉफ्टवेयर बनाने वाले बनो। जैन लोग तो बनिया तो नौकरी देता है, नौकरी करता नहीं है। महानुभाव, छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, बड़ी सोच लेके चलें। बच्चों के अंदर बड़ी सोच डालें, क्योंकि हमारा भविष्य इन्हीं पे है। ये आने वाले कल में क्या बने क्या पता। कौन बच्चा कुंद स्वामी बने, महावीर स्वामी बने, कौन आचार्य श्री वसुनंदी बने, क्या पता कौन विद्यासागर बने, कोई महात्मा गांधी जैसा देशभक्त निकले आया तो इस देश को आगे लेके जाएगा। महानुभाव, देश की निगाहें और धर्म की निगाहें भविष्य पे है, और भविष्य माता पिता के हाथ में है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिनके माध्यम से हमारा धर्म और देश सुरक्षित रहेगा और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आप सभी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।